हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप का मैथ। ठीक है, मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले पहला लेक्चर कंप्लीट है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को। तो देखिए, ये आपका टाइम टेबल है। जो बच्चे अभी तक अपना टाइम टेबल नहीं देखे हैं देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलती हैं। बाकी जिसको पीडीएफ लेना है इस आईडी पर मैसेज करके ले सकता है। इसकी प्राइस 99 है, ये प्राइस 129 होने वाली है। तो जिसको लेना हो जल्द से जल्द ले ले। बाकी चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास क्या होगा ये बताना है। ठीक है, बेलन का व्यास जो है ये ज्ञात करना है। देखिए, रेडियस अगर जो फाइंड कर लें तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, बेलन का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया गया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है, तो एच की वैल्यू जो दी गई है एक बार यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। एच इक्वल टू कितना दिया गया है? 14। ठीक है, ये क्या है? बेलन वाला कंडीशन दिया गया है। उसके अंदर जो घन है उसकी भुजाई यानी कि ए दिया गया, कितना दिया गया हमारा? 11 दिया गया है। यही है ना? देखिए 14 दिया गया और 11 दिया गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है हमें? यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? रेडियस ज्ञात करना है। रेडियस ज्ञात हो जाएगा तो व्यास हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या हो रहा है, घन से ही बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। घन से क्या बनाया जा रहा है? अगर जो यहाँ पर घन है तो घन से क्या बनाया जा रहा है? बेलन बनाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, घन और बेलन का जो आयतन होता है आपस में बराबर कर सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है हमारा? होता है पाई आर स्क्वायर एच। और घन का आयतन क्या होता है? बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घन का क्या होता है? ए क्यूब होता है। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस नहीं मालूम है तो ऐसे रहने देंगे। और एच की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया गया? 14, तो यहाँ लिख देंगे 14 इक्वल टू ए क्यूब। कहने का मतलब कितना? 11 गुणे 11 और गुणे में कितना? फिर से 11। देखिए यहाँ से 7 से क्या होगा? 2 बार में ये कट जाएगा, और 11 को काटना चाहें तो 11 से यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 गुणे 11 और बटे में कितना? 2 गुणे 2। यही होगा ना? देखिए यहाँ पर ये दोनों बच रहे हैं, इधर आ गए। आर की वैल्यू पूछा जाए तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 11/2 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ से थोड़ा सा इधर देख लीजिए, क्या होता है व्यास, यानी कि डी इक्वल टू होता है क्या? रेडियस इंटू 2, यानी कि त्रिज्या में 2 से गुणा कर दे तो हमारा व्यास मिल जाता है। तो त्रिज्या कितना है? 11/2। इसी में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से देखिए 2 से जो 2 है कट जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू डी, यानी कि व्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। तो 11 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? 11 दिया गया हमारा बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो दिया गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाली घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाली कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो देखिए इसको भी समझेंगे हम लोग। क्या दिया गया है? एक तो बड़ा घन है। ठीक है, बड़ा घन है। ठीक है, जिसकी भुजा कितनी दी गई? भुजा यानी कि ए दिया गया है, कितना है? ये है हमारा दिया गया है 6। और क्या है? छोटा है, छोटा घन है। इसकी भुजा कितनी दी गई? भुजा यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं? A1 मान लेते हैं। कितना दिया गया है? ये दिया गया 2। अब क्या करा, ये जो बड़ा सा घन है, ठीक है, ये बड़ा सा हो गया। ठीक है, इसकी भुजा इतनी बड़ी दी गई। अब इसमें से छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े, ठीक है, कितने घन बनाए जा सकते हैं ये ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले बड़े घन का आयतन निकाल लीजिए और छोटे घन का आयतन निकाल लीजिए। उसके बाद में डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, संख्या निकालना होगा तो सॉल्व करेंगे इसको। देखिए बड़े घन का जो आयतन हो जाएगा, ठीक है, बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा हमारा? आयतन बड़े वाले का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। और छोटे वाले का कितना हो जाएगा? छोटे वाले का कितना हो जाएगा हमारा? इसका भी आयतन निकाल ले रहे हैं यहाँ पर, यानी कि वी फॉर वैल्यूम, यानी कि आयतन। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 2। संख्या निकालना तो संख्या इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, संख्या जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? 6 गुणे 6 और गुणे 6, और डिवाइड किससे कर देंगे? जो छोटा वाला घन दिया गया है, 2 गुणे 2 और गुणे में 2। ठीक है बच्चों, देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इससे कटेगा 3 बार में, इससे भी कटेगा 3 बार में, इससे भी कटेगा 3 बार में। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3।
कहने का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिका 27। तो देखिए 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, हमारा दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो जल्दी से हम सब करेंगे, बोलेंगे यस सर समझ में आ चुका है। बाकी मूव करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। क्या है, 2 छोटे छोटे घन हैं। 2 छोटे छोटे घन किस तरह से, इस तरह से हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब इनको मिला करके क्या बनाया जा रहा है, एक घनाभ बनाया जा रहा है। इनको मिला करके क्या, एक घनाभ बनाया जा रहा है, ठीक है। घनाभ किस तरह से बनेगा, इस तरह से इसे बन जाएगा। देखिए घन की कंडीशन क्या होती है, इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। और घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। अब इन दोनों को मिलाकर क्या, एक घनाभ बनाया जा रहा है। और ये जो घनाभ हमारा तैयार होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो मैं इसको मिटा करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो दिया गया घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन दिया है ना, कितना दिया गया है, ये दिया गया है 64। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है a क्यूब होता है। a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। यहाँ से अगर a की वैल्यू यानी कि भुजा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 यानी कि 4 हो जाएगा। कहने का मतलब घन की भुजा जो आई कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर जो समझाऊँ थोड़ा सा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। घन थोड़ा सा किस तरह से होगा और कैसे कैसे ये बनेगा, स्क्वायर फॉर्मेट में ही समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा लगभग सबको। जैसे एक छोटा सा घन मान लेते ये है, 1 मिनट रुकिए। जैसे यहाँ एक छोटा सा घन ये हो गया और एक कितना था, छोटा सा ये था, ठीक है। ये दोनों क्या थे, घन थे। 3D में नहीं, मैं 2D में बना रहा हूँ, तो ये आपको स्क्वायर लग रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, घन है। ये दोनों घन थे जिनमें क्या था, ये दोनों आपस में बराबर थे। अब इन्हीं को सम्मिलित करके क्या एक घनाभ बनाया जा रहा है। तो घनाभ कैसे बनाएंगे, घनाभ ये इस तरह से हमारा बन जाएगा, ठीक है। घनाभ ऐसे बनेगा। तो जब घनाभ बन जाएगा तो देखिए इसकी जो क्या होगी, ये तो 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये 4 और ये 4 और ये 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लंबाई हमारी की आ जाएगी, घनाभ जब बनाएंगे तो इसमें लंबाई कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा हमारा। और ऊंचाई कितना रहेगा, ऊंचाई जो रहेगी यानी कि हाइट हमारा 4 ही रहेगा। और विड्थ यानी कि जो चौड़ाई रहेगी ये भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। केवल बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्या, हमारा लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। लेंथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं साइड से हम लोग, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग को मालूम होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद में क्या होता है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 कोष्टक में LV प्लस में BH प्लस में क्या HL, ठीक है, यही होता ना। तो यहाँ रखेंगे 2। उसके बाद में देखिए सबकी वैल्यू आपस में पुट करेंगे और गुणा करते रख जाएंगे, ठीक है। 8 4, उसके बाद में 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 8 इंटू में 4, उसके बाद में प्लस में क्या 4 इंटू 4, उसके बाद में कितना हो जाएगा, फिर से हमारा प्लस 4 इंटू में 8, ठीक है। क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, फिर उसके बाद में क्या होता है, चौड़ाई ऊंचाई, उसके बाद में ऊंचाई क्या लंबाई, ठीक है। आपस में सबका गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 8 32 प्लस में 4 चौका 16 प्लस में 8 चौका 32, ठीक है। सबको ऐड करके 2 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2 2 4 और 6 कितना 10 का 0, उसके बाद में कितना 1 कैरी हो गया, 3 3 6 और 2 कितना 8, और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूना 16 160, ठीक है। तो देखिए 160 किस ऑप्शन में दिया गया, हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा 3 सेंटीमीटर कोर के एक घन में 1.4 सेंटीमीटर व्यास का छेद किया गया है। छेद का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, एक घन है, ठीक है। एक घन है किस प्रकार से मान लेते हैं, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। इस बार 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जो मिल जाए तो ठीक है। जैसे क्या हो गया, एक घन हो गया छोटा सा, ठीक है। अब इसी में क्या किया जा रहा है, एक हल्का सा छेद किया जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर क्या किया गया, ये घन था तो इसी में क्या होगा, छोटा सा ऐसे छेद कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से छेद कर दिया गया। अब ये जो छेद किया गया है इसी का आयतन क्या होगा ये बताना है, ठीक है।
मैंने फिगर बनाया, आप लोग फिगर समझ चुके होंगे क्या है। ये इसकी जो दिया गया है कोण यानी कि भुजाएं दी गई हैं कितना है 3 है। और क्या दिया गया है जो अंदर घन है, ठीक है, घन नहीं अंदर जो दिया गया है हमारा छोटा सा वो अंदर जो दिया गया पार्ट, ठीक है, उसका जो छिद्र है उसका कितना दिया गया है 1.4 व्यास है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको सॉल्व करना है। देखिए बैटरी भी लो आ रहा है, ठीक है, हो सकता है क्लास थोड़ा सा बंद हो जाए बीच में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से हाइट निकालेंगे। तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जो दिया गया घन का भुजा वही हमारा हाइट हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद में व्यास यानी कि डी दिया गया कितना 1.4, अगर जो रेडियस निकालें तो कितना हो जाएगा 1.4 बटे में कितना 2, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी का आयतन निकालना है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, देखिए बेलन का प्रकार बन रहा है ना, क्या होता है पाई r²h, ठीक है। पाई की वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 गुणे में आर की वैल्यू कितनी है 1.4 बटे में 2 गुणे फिर से कितना 1.4 बटे में 2, उसके बाद में एच, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ रख देंगे 3। बस इसको काट करके सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस यहाँ तक, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। देखिए अभी थोड़ी देर क्लास बंद हो जाएगा अपने आप में, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। इसका एक पार्ट और मैं लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन बचे रहेंगे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, तो अगर जो ठीक रहेगा लाने लायक रहेगा तो मैं लेकर आऊँगा क्लास, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।